जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि देश का संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में देश का संविधान सबसे ऊपर है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने पिछले महीने शपथ ली थी। सीजेआई अपने होम टाउन अमरावती के दौरे पर गए थे, जहां उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था। समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है, कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका। कई लोग मानते हैं और कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। सीजेआई ने कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक ही कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास सिर्फ शक्ति ही नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। सीजेआई ने कहा कि एक न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या फिर क्या महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार थी और वहाँ के जो राज्यपाल थे रवि, उनके बीच शुरू हुआ था। काफ़ी समय से तमिलनाडु सरकार जो अपने कैबिनेट से बिल पास करवाने के बाद, विधानसभा से बिल पास करवाने के बाद उसे फाइनल मुहर लगाने के लिए राज्यपाल के पास भेजते थे, लेकिन राज्यपाल रवि उन तमाम फाइल्स को अपने पास रख रहे थे जिस पर वो अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। जब ये मामला लगातार बढ़ता चला गया तो उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने वहां पर इस मामले को रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि राज्यपाल काफी ज्यादा समय तक उन फाइल्स को या फिर उन कैबिनेट के फैसलों को होल्ड नहीं कर सकते, जिसे तमिलनाडु सरकार ने अपनी जीत के तौर पर देखा। उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इसमें सामने आए। उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर देश की संसद है, क्योंकि वही कानून बना रही है। जब ये मामला बढ़ता चला गया तो इसमें निशिकांत दुबे की एंट्री हुई। निशिकांत दुबे भी लगातार ये कहते रहे कि देश की संसद ही सर्वोच्च है, क्योंकि वो कानून बनाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना है तो फिर संसद की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से मामला बढ़ने के बाद अब इस पर अब आगे बढ़ते हुए, इससे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं संजीव खन्ना, उन्होंने भी कहा था कि देश की जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, यानी उन्होंने संसद से ऊपर संविधान को रखा था। बाद में रिटायरमेंट के बाद अब जस्टिस गवई आए तो उन्होंने भी अब साफ तौर पर कह दिया है कि देश का संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। यानी अगर संसद कोई कानून बनाती है तो जो संविधान से एक तरह से जो ताकत मिली हुई है देश की, संसद से ज्यादा ताकत देश की सुप्रीम कोर्ट को मिली है, लिहाजा उन्हीं के फैसले को अमल में लाना चाहिए। अब जबकि वक्फ कानून की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्फ कानून इससे पहले लगातार चर्चा में रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। बीच में एक महीना जो है छुट्टियों का चला गया, गर्मियों की छुट्टियों का, और अब जबकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने जा रही तो सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर से वक्फ कानून पर बहस होनी है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई, उन्होंने अब साफ कर दिया है कि उनका भी ये मानना है कि देश का जो कानून है वो सबसे ऊपर है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत संविधान के जरिए मिली हुई है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और देश की संसद को उसके आधार पर ही काम करना चाहिए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।